महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम एलसीएम एचसीएफ से लेकर आएंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इन्हें सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना होता है, यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 169, फिर यहाँ पर अंडर रूट लिखा है, इसमें पावर घात में यहाँ पर 3 लिखा है, घनमूल लिखा है, इसका 27 का घनमूल निकालना है, 64 का घनमूल निकालना है और 144 का वर्गमूल निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा आपको दिया है उस वैसा ही सीधा मान याद रखेंगे। हमने आपको एक बार बोला था पिछले वीडियो में कि आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद रखने हैं, 30 तक की संख्याओं के, और 1 से लेकर 20 तक संख्याओं के घन याद रखने हैं। तो यहाँ 169 है, यहाँ पर 2 लगा है, इसका मतलब है वर्गमूल। 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 13 होता है। 27 लिखा है, यहाँ पर घात 3 लिखा है, अंडर रूट के अंदर 3 लिखा है, तो ये साइड में आपको इसका मतलब है कि आपको घनमूल निकालना है। तो 27 जो घनमूल है वो कितने का है, 3 का है। 64 यहाँ पर 3 लिखा है अंडर रूट के साइड में, तो आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। यानी कि 64 जो है वो 4 का घनमूल होता है, 4 का घन होता है, या 64 का घनमूल 4 होता है। अब 144 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या है, इन संख्याओं के क्या निकालने हैं, लासा निकालने हैं, एलसीएम निकालने हैं। ठीक है, लासा। तो एक चीज़ याद रखना, आपको लासा निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक बता रहे हैं। आपको सबसे पहले जितनी भी संख्या दी हैं उनमें ये चेक करना है। देखो हमारे पास कितनी 4 संख्या दी हैं, तो इनमें सबसे पहले ये चेक करना है किसी भी संख्या का किसी में पूर्णता भाग चला जाता है तो वो पूरा हटा देते हैं। जैसे 3 का 12 में भाग चला जाता है तो ये 3 को हटा दीजिए आप। 4 का भी 12 में भाग चला जाता है, हटा दीजिए। मतलब इसमें जो 3 और 4 का अगर कोई संख्या में भाग जा रहा था तो हम इसे हटा देंगे, आपके लासा पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, फिर हमें 13 और 12 का ही लासा निकालना है। जो इन दोनों का लासा आएगा वो ही सभी संख्याओं का लासा आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 13 और 12। अब इसे हमें गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब यहाँ इसे भाग करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो वह संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो जब भी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उन दोनों का जो गुणा होता है वही हमारा लासा होता है। तो 12 और 13 को गुणा करेंगे तो 156 हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है। कभी भी सह अभाज्य संख्याएं दिख जाएं तो उनका जो लासा होगा वो गुणनफल के बराबर होगा। जैसे आपसे बोला जाए एक आपका 9 एक आपका 9 लिख दिया जाए, एक आपका 10 लिख दिया जाए, तो इन दोनों का जो गुणा होगा 90, वही हमारा लासा हो जाएगा। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका एक के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तो मिला होगा कि आपको अगर कोई भी संख्या है छोटी है वो किसी में भाग जाती है तो उसको पहले ही हटा दें, जिससे कि हमें भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी, ना लासा की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत ही कम समय में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है संख्या 36, 54, 72, 96 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट बताया है। सबसे पहले ये चेक करिए क्या किसी का संख्या में भाग जाता है। देखिए आपको पता है 36 का भाग 72 में चला जाता है, तो इस 36 को लेना ही नहीं है। ठीक है, बाकी का हमारा जो संख्या बची है 54 हो जाएगा, 72 हो जाएगा और 96 हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं संख्याओं का हम क्या करेंगे, भाग करेंगे और इसी से ही हम आंसर निकालेंगे। मतलब इन्हीं से लासा निकालेंगे, इनका ही लासा आएगा। वो आपकी 36 भी संख्या होगी ना, तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। तो 36 को लेना ही नहीं है, बस इन 3 संख्याओं का लासा कर देना है। ठीक है, तो आपको किस संख्या से ऐसा लग रहा है कि भाग पूरा चला जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले 2 से भाग करें। ठीक है, 2 से भाग करें या 3 से, 5 से, जो भी आपको लगे कि जिससे भाग करें जल्दी से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, 2 से करेंगे यहाँ 27 बनेगा। ठीक, यहाँ 2 से करेंगे यहाँ 36 बन जाएगा, 2 से करेंगे यहाँ 48 बन जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से लग रहा था, अब ऐसे लगते हैं यहाँ से 3 से कर लें, हम 3 से भाग कर लें। देखो जरूरी नहीं है कि 2 2 से बार बार करते जाएं, हम 3 से भी कर सकते हैं। 3 27 हो जाएगा, 3 से 12 तिया 36 हो जाएगा, और 3 से यहाँ कितना 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी हम कोई भी संख्या से और कर सकते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर क्या है, 9 लिख रखा है, यहाँ पर 12 है और 16 है। तो एक काम कर से 3 से भाग कर लेते हैं। 3 से 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 से 3 चौकी 12, और 3 से इसमें तो भाग जाएगा नहीं, ये 16 का 16 रहेगा। ठीक है, अब ये जो संख्याएं बन गई हैं तो आपको क्या करना है, देखिएगा हमने अभी आपको बताया था अगर 16 के अंदर 4 आ जाएगा तो इसको तो लेना नहीं है। तो हमारा जो लासा बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए आपको ये संख्याएं दी जा रही हैं कितना, 2 गुणे में 3 गुणे में 3, इन साथ ही साथ हमें ये वाला 3 ले लेना है और ये वाला 16 लेना है। ठीक है, अब बस इनका गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से देखें। चलिए देखो 16 तिया 48 हो जाएगा, और 2 दूना 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 और 48 का गुणा करना है हमें, बस इतना हमें करना है, हमारा आंसर हो जाएगा।
तो 18 अट्ठे कितना होता है 144 हासिल हो जाएगा 14, 18 चौके 72 हो जाएगा, 72 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 86, तो ये कितना होगा 864, 864 हमारा लासा बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है, आपके कम समय में ये आंसर हो जाएंगे। आपको बताया जा रहा है इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर हम अपना खुद का कैलकुलेशन करते तो बहुत ही कम समय में लगा रहे होंगे। दो अभाज्य संख्याओं x और y, जिसमें x बड़ा है y से, का लासा पा एलसीएम 119 है, तो 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पर अभाज्य संख्याएं क्या है, पहले तो ये पहचाने अभाज्य संख्या क्या है। जैसे आपने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरीके से डॉट डॉट क्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, जिनसे हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं गुणनखंड करते हैं, ये हमारी क्या है अभाज्य संख्या है। अब इनमें से एक चीज याद रखिए, उनमें बोला है दो अभाज्य संख्याओं का लासा कितना है 119 है। तो आपको याद रखना है अभाज्य संख्याओं का लासा तभी निकलेगा जब उनका गुणा आएगा। ठीक है, आपको पता है जो अभाज्य संख्या होती है उनका जो है कुछ भी उनमें कॉमन नहीं होता है सिवाय एक की। तो एक तरीके से हम बात करें, जितनी भी अभाज्य संख्या है वो हमारी सह अभाज्य के अंदर भी आ जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हम किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणा करें, जिसका गुणा 119 हो जाएगा, इसका मतलब है वही हमारी लासा संख्या बनाएंगी। ठीक है, तो जैसे हम इन सभी में हम इतने ही संख्या लेते हैं और इतने में चेक करते हैं किन किन का हमारा 119 होता है। जैसे हम एक संख्या 7 उठा लें और एक हमारा 17 उठा लें, तो हम देखते हैं कि इन दोनों का अगर गुणा करें तो 17 सत्ते 119 होता है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि एक संख्या हमारी 17 हो जाएगी, एक हमारी 17 और एक हमारी 7 हो जाएगी। तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी 17 और 7 हो जाएंगी, जिससे कि अगर गुणा करेंगे तो 119 होगा। और आपको पता है अभाज्य संख्याओं का जो गुणा आता है वो एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया था इसमें जो है x बड़ा है y से, यानी कि जो 17 होगा, इसमें जो 17 होगा और ये 7 होगा, यानी कि जो 17 होगा उसे हम a बोलेंगे, मतलब x बोलेंगे, और जो 7 होगा उसे हम y बोलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है वो देखें, यहाँ पर लिखा है देखिएगा 3y माइनस एक्स। तो जल्दी से 3y माइनस एक्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर जल्दी से देखो, यहाँ पर निकाल के देखते हैं 3y माइनस एक्स, इसके अंदर निकालें 3y का मतलब क्या होता है 3y माइनस एक्स, 3 गुणे में y का मान कितना है हमारा ये वाला 7 है, 7 लिखेंगे माइनस, ठीक है, x का मान कितना है आपका 17, तो 7 21 माइनस का 17, 17 21 में से अगर हम घटाएंगे 21 में से 17 को घटा देंगे कितना बनेगा ये 4 बनेगा। तो 4 ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आज ये हमारा टॉपिक एलसीएम एचसीएफ से है। इसी तरीके से हम टॉपिक बाई टॉपिक मतलब और छोटे छोटे भागों में तोड़कर आपका पूरा मैथ कवर करा रहे हैं। यह आज हमारा 23वां पार्ट है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला लिखा है किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों एक x और x+1 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो आपको याद रखना है जो आपके क्रमागत है ना, क्रमागत धन पूर्णांक हो, एक x है और एक x+1 है, तो आपको याद रखना है इनका जो गुणा आएगा वही इनका लासा बनेगा। ठीक है, जो इनका गुणा आएगा वही इनका लासा बनेगा। तो आपको याद रखना है इसका जो लासा होगा वो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसी तरीके से तो इस तरीके पर हम एक दो एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कोई भी क्रमागत, जैसे एक 3 ले लिया एक 4 ले लिया, तो इन दोनों का जो लासा आएगा वो क्या बनेगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर 12 बनेगा। जैसे आपको 10 एक संख्या आप 10 ले लें, एक आप 11 ले लें, इन दोनों का गुणा होगा वो 110 होगा, ये हमारा 110 लासा हो जाएगा। तो ये हमारा 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी क्रमागत संख्याएं दी हों तो उनका जो गुणनफल आएगा वही उनका लासा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम कितना होगा। अभी हमने आपको बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें सिर्फ एक कॉमन होता है और उनका जो गुणनफल होता है वही उनका लासा होता है। ठीक है, यानी कि अगर इनका गुणनफल 104 आया है तो इनका लासा भी 104 ही होगा। तो बी ऑप्शन इसका 104 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक संख्या हमने 10 मान ली, एक हमने 11 मान ली। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के, तो ये जो संख्याएं हैं ये आपकी सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। और जब भी सह अभाज्य संख्या मिले तो आपको क्या करना होता है, जो इनका गुणा बनेगा वही इनका लासा बनेगा। तो 11 और 10 का गुणा करेंगे तो 110 जो बनेगा इसका लासा होगा। ऐसे ही हमें बोला गया है कि अगर दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल 104 है तो उनका लासा भी 104 ही होगा। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, इसी तरीके से बनेंगे सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, 6 और x का लघुत्तम समार्थ एलसीएम नहीं हो सकता है। तो आपको एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर एक संख्या 4 दी है, एक 6 है और एक x है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का संख्या का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 12 आप जैसे भी निकालते हैं 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है इन 12 से, इस 12 से कौन सा ऑप्शन नहीं कर सकता, तो वही हमारा लासा नहीं होगा। जैसे हमने देखा 60 को भाग चला जाता है, 36 में भाग चला जाता है, 24 में भाग चला जाता है 12 का, तो 18 में भाग नहीं जाता है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो लासा नहीं बन सकता वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले तो हमें उनका लासा ही निकालना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल और लिया है, इनमें से कौन सा 3 और 4 और x का लासा एलसीएम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले 3, 4 और x लिखा है, तो सबसे पहले 3 और 4 का लासा निकालेंगे। आपको देखो ये संख्या, इनका लासा आएगा, ये 12 आ जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि ये हमारा 12 लासा आ गया। अब 12 लासा का जिसमें भाग नहीं जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 12 का 60 में चला जाता है, 24 में जाता है, 36 में भी चला जाता है, लेकिन 18 में भाग नहीं जाता है। तो हमसे नहीं वाला पूछा था, तो आपका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो कि आप करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे, लिखा है क्वेश्चन इस तरीके का, ये बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। 7 संतरे, 28 सेब और 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना होता है, इस तरीके का क्वेश्चन लिखा हो तो सबसे पहले हमें इन 7, 28 और ये जो 42 लिखे हैं ना, इन सब का सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 7, 28 और 42 लिखा है, इसमें हमें सबसे पहले देखो मासा एक बार में ही निकाल सकते हैं। आप ये मत समझना कि हम लासा निकालने वाले हैं। ठीक है, मासा ही निकालेंगे। आप 7, 28 और 42 में एक ऐसी संख्या सोचें कि जो तीनों में भाग चला जाए। तो आपका 7 का भाग सभी में चला जाता है, तो 7 एकम 7, यहाँ 7 चौके 28, 7 छंग 42। अब देखिएगा यहाँ पर 1, 4 और 6 में अब किसी तीनों में किसी से भी भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये जो 7 आया ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो हमने देखा जो एचसीएफ है ये हमारा 7 आ जाएगा। या आप एचसीएफ जिस तरीके से भी निकालते हैं वो अपना निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, हमसे संख्या न्यूनतम पूछी गई है। हमसे संख्या क्या है, न्यूनतम पूछी गई है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर न्यूनतम क्वेश्चन में पूछा गया है तो देखिएगा यहाँ पर 7 लिखा है, 7 लिखेंगे, यहाँ पर 28 लिखा है, 28 लिखेंगे, मतलब सभी को देख लेंगे। देखें यहाँ पर क्या है, 7 लिखा है, 7 लिखेंगे, 28 लिखा है, 28 लिखेंगे, 42 लिखा है, 42 लिखेंगे। इन सब में जो हमारा मासा आया है उससे भाग कर देंगे। 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 से इससे भाग में करेंगे, इससे भी 7 से भाग करेंगे। तो 7 एकम 7 ये हो जाएगा 1, 7 चौके 28 ये हो जाएगा 4, 7 छंग 42 ये हो जाएगा 6। तो हमने देखा 1, 4 और 6, इन सबको अगर जोड़ा जाए, इन सबको अगर जोड़ा जाए तो देखो 1, 4, 5 और 6, 11। तो ये तीनों मिलकर कितना हो जाते हैं, 11। तो 11 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा स्टेप इसमें बड़ा था। ठीक है, आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 144, 360 और 504 का महत्तम समापवर्त एचसीएफ क्या होगा। तो देखेंगे इसको बनाने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए आप इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखा कितना है, देखिए आपको लिखा कितना है पहले तो देख लेते हैं कितना कितना लिखा है। चलिए तो यहाँ पर है आपका 144, फिर आपका 360, फिर आपका 504। अब आपको इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो आपको ऐसी वैल्यू सोचना है कि इन सभी में भाग चला जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं 6 से भाग करेंगे इस सभी में, 6 से भाग जाएगा तो 6 दूना 12 और 6 चौके 24, फिर 6 छंग 36 ये 60 हो जाएगा, 6 से 6 8 48, 6 चौके 24। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे लग रहा है कि हम 6 से और भाग कर सकते हैं, 6 चौके 24, मतलब सभी में भाग जाएगा तब तक भाग करना है। 6 दसारम 60 और यहाँ पर कितना होगा, 6 एकम 6, 6 चौके 24। अब 4, 10, 14 में आपका 2 से भाग और जा सकता है,
2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 सा 14। देखिए अब यहाँ पर अलग हो गया ना, तो अब यहीं पर रुक जाना है हमें, ठीक है। तो आपने देखा जब तक हमारा तीनों में भाग जाएगा वही हमें मासा लेने हैं, ठीक है। 6 6 और 2 लिखा है ना, बस इनका गुणा करना है, 6 गुणे में 6 गुणे में 2। तो ये जो होगा हमारा HCF निकलेगा, ठीक है। 6 छंग 36 और 36 दूना 72। तो 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है अगर मासा इस तरीके से निकालना चाहते हैं। नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए कि आपको क्या करना है, कोई भी 2 वैल्यू ले लीजिए छोटी वाली, ठीक है। ये दोनों ले ली हमने, 144 का भाग किया, किस में भाग करना है, 360 में, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 बार भाग दे दिया। ये कितना हो जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा, 8 8 और 2, 10 में से 8 गया 2 बनेगा, यहाँ 16 में से 9 चला गया 7 बनेगा, या कट जाएगा। 72 से भाग करेंगे, ये कितना 144 में, तो 72 दूना 144। तो देखिएगा ये कितना आया हमारा, यहाँ पर 72 आ गया। तो यहाँ पर 72 आएगा। 72 का अगर 504 में पूरा भाग चला जाता है तो यही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है ना। एक बार 504 में अगर हम बात करें, 504 में अगर हमारा 72 का भाग चला जाएगा पूरा, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो मासा है वो 72 बनता है। जैसे हम बात करेंगे 12 से, 12 छिंग 72, 12 चौकी 48 और 12 दूना 24, फिर 6 एकम 6, 6 7 42, यानी कि ये जो है आपका पूरा भाग चला गया है। तो इसका मतलब क्या था, ये जो 72 माना था हमने, यही हमारा HCF होना था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, एक 408 और 1032 के महत्तम समावर्तक HCF को हम 516 m माइनस 252 गुणे 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 408 का और 1032 का मासा निकालना है। 408 यहाँ पर कितना लिखा है, 408 और 1032, इन सब का मासा निकालेंगे, सॉरी लासा निकालेंगे, लासा सॉरी मासा बोला है ना क्वेश्चन में। तो देखेंगे हम सबसे पहले 6 से भाग करते हैं, ठीक है। 6 छंग 36 हो जाएगा, 4 48, 6 8 48 हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे 6 एकम 6, 4 और 3 43, 6 7 42, 6 दूना 12। फिर हम क्या करेंगे, एक बार 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4 और 2, 4 7 28। यहाँ बात करेंगे 4 चौको 16, 4 तिया 12। अब देखिए ये 17 43 अलग अलग हो गया, यानी कि सिर्फ 6 और 4 बार हमारा दोनों में भाग गया है। तो हम कह सकते हैं जो HCF होगा, 6 और 4 का गुणा कितना, 24 हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो 516 m माइनस 252 गुणे 4 बराबर ये क्या होगा, HCF। 516 m माइनस 252 गुणे में 4 बराबर HCF को लिखना है। तो इसका मतलब ही हमें क्या कितना लिखना है, 24। अब देखिए 252 में अगर हम 4 से गुणा करें, 252 में 4 से गुणा करें तो ये कितना हो जाता है, देखिएगा यहाँ पर गुणा करके लिखते हैं, 4 दूना 8, ठीक है, और 4 पंचे 20, 4 दूना 8 तो 10, 1008 हो जाएगा। और ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 24 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना होगा, 1032, यानी कि 516 m बराबर कितना होगा, 1032। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये 516 का डबल है, ठीक है। तो इसका जो m का जो वैल्यू आएगा वो 2 आपका आने वाला है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा m बराबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन भी करके जाइएगा। अगला प्रश्न है आपका, 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है और उनका लघुत्तम समावर्त LCM कितना 5600 है, तो उनका महत्तम समावर्त या HCF क्या होगा। देखिएगा कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो आपको जो तीनों संख्याएं दी हैं इनका LCM निकाल लेना है, ठीक है। अगर LCM दिया है तो LCM निकाल लेना। आपको याद रखना है 4 5 और 7 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इनका जो LCM होगा वो तीनों का गुणनफल ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गुणा नहीं करना है, बस इतना ही लिखा रहने देना। कभी भी ऐसे पूछा जाए तो हमारा 5600 लिखा था ऊपर, बटा में हमें इन तीनों के गुणा से भाग कर देना है, ठीक है। 4 गुणे 5 गुणे 7। तो हम सबसे पहले 7 से करेंगे तो 7 8 56, 8 आ जाएगा 0 0। फिर आपको 5 से भाग करना है, 5 एकम 5, 5 से 16 पंचे 80 होता है 1 0। फिर 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 0, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो 40 बन जाएगा। क्या इसका आंसर 40 है, बिल्कुल इसका आंसर 40 हो जाएगा। इसका राइट आंसर है हमारा HCF कितना हो जाएगा, 40 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगर आपको घातों के टर्म में दिए हैं तो आपको लासा कैसे निकाला जाता है। देखिए 8 की पावर 2 लिखा है, गुणे में 6 की पावर 3 लिखा है, और यहाँ पर 4 की पावर 6 लिखा है और गुणे में 9 की पावर 3 लिखा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 2 की पावर हम इसे 8 को 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर भी 2 दिया हुआ है, गुणा में 2 की पावर 3 और गुणा में 3 की पावर भी 3 इसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 तिया 6, 2 तिया 6 होता है। और इस वाले में हम और करेंगे तो 2 की पावर इसे 6 लिखेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, गुणा में
और 2 की पावर 3 लिखेंगे गुणा 3 की पावर 3 लिखेंगे। देखिएगा अब यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितना, 2 की पावर कितना हो जाएगा, इसे लिखेंगे 2 की पावर 9 और 3 की पावर 3। ठीक है, पहला वाला जो आपने कैलकुलेट किया ये आ गया इतना, 2 की पावर 9 और 3 की पावर 3। अब दूसरे वाले को सॉल्व करें तो देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिखेंगे और ऊपर हमारा 6 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही 3 को हम 3 की पावर 2 लिखेंगे गुणे में 3 इसके पावर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर इससे क्या लिखेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा और यहाँ 3 की पावर 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से दूसरा मान आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, लासा निकालना है। देखिएगा लासा कैसे आएगा आपका, देखिएगा लासा आएगा, सबसे पहले 2 देखना है सबसे अधिक घात किस पर है, तो 2 पर इस पर घात 9 है, इस पर 12 है, यानी कि सबसे बड़ी घात लेना है 12। ठीक है, फिर आपको 3 देखना है, 3 इस पर 6 घात है, इन पर 3 घात है, तो हमें कितना लेना है 3 की पावर 6, कितना लेना है 3 की पावर 6। तो बस ये हमारा लासा बन जाएगा। लासा हमसे पूछा था 2 की पावर 12 और 2 की पावर 3 की पावर 6, ये हमारा लासा हो जाएगा, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ सीखना है यहाँ से कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, गुणनखंड में ले जाकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 5 और गुणे में 7 की पावर 2 का लघुत्तम समवर्त या एलसीएम कितना होगा। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखिएगा अगर एलसीएम आपसे पूछा है तो सबसे पहले क्या करना है, 2 की पावर यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, फिर आपका 3 लिखा है तो 3 की पावर देखेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो कितना आएगा 6। पहले कौन सा आया था, ये 4 वाला, अब इसमें क्या आएगा 6 वाला। फिर आपको तीसरा अंक दिया हुआ है 5 पर देखो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 है, तो ये 5 घात वाला आएगा। ठीक, गुणे में 7 आपका 2 ही दिया है, उस तरफ है ही नहीं, तो ये 7 की घात 2 आएगा, तो ये पूरा लासा बनेगा। तो अब देखिएगा इस तरीके का विकल्प कौन सा दिया है आपका, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन में इसी तरीके का विकल्प दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है ये लासा कैसे निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रवि के पास 1530 अंडे हैं जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं, जिन्हें कार्टनों में रखा जाना है। प्रत्येक कार्टन में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि वह कार्टन रवि और विनीता दोनों के लिए उपयोग हेतु स्वीकार हो और उसमें कोई भी खाली जगह ना हो और कोई भी अंडा बिना पैक किए ना हुआ हो। ठीक है, तो ऐसे हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या निकालना पड़ता है, HCF का मतलब क्या है, मासा। ठीक है, HCF निकालना पड़ता है, इसका मतलब क्या है, हमें मासा निकालना है। ठीक है, तो मासा हम क्या करेंगे देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है, 2380 कितना लिखा है 1530 और 2380। तो आप एक चीज़ याद रखें, इसमें सबसे पहले 10 का भाग जा रहा है ना, तो 10 का ही भाग दे लें, तो यहाँ बनेगा 153, यहाँ बनेगा 238। फिर ऐसे लगता है हमें 17 से भाग दे देना चाहिए, 17 से भाग करेंगे तो 17 नंबर 153 और 17 एकम 17, 17 चौके 68। तो आप देखिए यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो हमने क्या बोला था, जहाँ पर भाग रुक जाए वहीं पर बकाया का कैलकुलेट कर लेना। तो 10 गुणे में जो 17 बनेगा वो हमारा ऐसे बनेगा, कितना होगा 17 दशमलव 170। तो 170 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से करेंगे आप, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जितना बड़ा सवाल है उतना क्वेश्चन है नहीं, बस आपका 1 से 2 सेकंड में हो जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या की ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11, 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो। देखिएगा आपको क्या करना है, आपको ऐसे याद रख लेना है कि आपका 7 का 11 का और 13 का, 7 का 11 का 13 का जो लेंगे लासा, तो लासा में देखिएगा यहाँ पर सीधा तीनों का गुणा कर दें तो लासा बन जाएगा। अगर हम तीनों का गुणा कर दें तो क्या ये लासा बन जाएगा हमारा, बिल्कुल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है। तो 7 का गुणा में कितना 11 का और गुणे में अगर हम 13 का अगर कर दें तो ये हमारा जो बनेगा कितना 1001 जो बनेगा हमारा, इसका क्या बनेगा, ये लासा बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, आपको इस तरीके से देखना है 1001 से विभाजित होने वाली इनमें से संख्या कौन सी है और उसमें से 4 घटा दिया जाए, 4 से शेषफल प्राप्त होता है ना। तो एक काम करेंगे, हम सभी विकल्पों में से 4 घटाकर देख लेते हैं। जैसे हमारा ये तो आपका पहले ऑप्शन नहीं चेक करेंगे और ये आपका ऑप्शन है नहीं। ठीक है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, ये 1005 तो छोटी हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, तो इनमें से हम सबसे पहले वाले विकल्प में से अगर हम कितना 4 कम करेंगे तो ये कितना बनेगा 9005 बनेगा, 9005 बनेगा। क्या इससे भाग करके देखें, जल्दी से बताएं, इससे भाग करके देखें क्या क्या ये भाग चला जाएगा। चलिए सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं।
तो यहाँ पर क्या है हमारा 1000 जो 9005 है, इसमें अगर हम 1000 से भाग करेंगे तो ये हमारा 5 बार में 9 बार में ये 9 होना चाहिए, तो ये तो गलत है, ये तो भागा जाएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस वाले लास्ट 9013 में से अगर हम 4 कम करें तो ये कितना 9009 बचेगा। अगर इसमें हम 1001 से भाग करें तो देखिएगा ये हमें ज़रूर लग रहा है अगर इसमें हम भाग देंगे तो ये कितना 9 बार चला जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा डी ऑप्शन ही राइट था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर चेक हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिससे भाग चला जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, बस आपको दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समापवर्तक या HCF 16 है, तो ऐसी संख्याओं की युग्म कितने बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करिए आप कि जो 288 दिया है ना, 288 में इस HCF से भाग दे दीजिए 16 से। ठीक है, जब 16 से इसे भाग करेंगे तो ये कितना 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128। तो हमें याद रखना है जो 18 आया, अब क्वेश्चन में बोला गया था योग, यानी कि आपको याद रखना है ये आपका a + b के बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, अब ऐसी वैल्यू अब हमें सोचनी है जिनका योग 18 आएगा। आपको पता है 1 और 17 का योग 18 होता है, 2 और 16 का योग 18 होता है, 3 और 15 का योग 18। ऐसे ही हम सभी संख्या लिख लेते हैं जितना हमें संभव लग रही हैं। ठीक है, ऐसे ही 4 और 14 का योग 18, फिर उसके बाद 5 और 13 का योगफल 18, फिर 6 और 12 का योगफल 18। इसी प्रकार हम बढ़ेंगे तो 7, 11 का 18, 8 और 10 का 18 होता है, फिर 9 और 9 का 18 है। ठीक है, इसके बाद अब पलटने लगेंगी तो हमें ये चीज़ आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, अब इन सभी में ये सभी के सभी जोड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करना है सहअभाज्य संख्याएं कौन सी हैं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे हमने देखा 1 और 17 सही है, आपका कोई भी गुणनखंड नहीं है। 2 16 में 2 और 16 में हमें 2 का भाग चला जाता है तो ये गलत हो जाएगा। 3 और 15 में 3 से भाग चला जाता है तो ये गलत हो जाएगा। 4 और 14 में 2 से भाग जाता है तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमें देखना है कि सहवाद संख्या कौन सी हैं, या हम कहें कि ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिनमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले। जैसे 5 और 3 13 लिखा है ना, 5 और 13 सही है, ये वाला भी सही है। 6 और 12 में 2 से और 3 से 6 से भाग जा सकता है तो ये गलत हो जाएगा। 7 11 वाला बिल्कुल सही है। 8 10 में 2 से भाग चला जाता है और 9 9 में चला जाता है। ठीक है, अब 9 के बाद हमने उल्टा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यही संख्याएं सब आ जाएंगी दोबारा से पलटने पर। तो हमने देखा कितना हमारे भाग बन रहे हैं, देखो कितने जोड़ा 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास 3 जोड़े बन रहे हैं जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको जोड़े निकालना है, जोड़े से संबंधित आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, आप इसी तरीके से बनाइएगा। अगर यहाँ क्वेश्चन में अगर अंतर लिखा मिले तो आपको अंतर कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, महत्वपूर्ण है। 3 की पावर 45 माइनस का 1 और 3 की पावर 35 माइनस का 1 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो हम देखते हैं 3 की पावर कितना है 45 माइनस का 1 और 3 की पावर 35 माइनस का 1। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 5 गुणे में 9 लिख सकते हैं माइनस का 1, और यहाँ पर 3 की पावर 5 गुणे में 7 लिख सकते हैं और माइनस का 1। अब एक बात देखिए, आपको 3 की पावर 5 इसमें भी है, 3 की पावर 5 इसमें भी है, तो आपका ये समझ लेना है ये 3 की पावर 5 आएगा, साथ में -1 दोनों में ही आपका HCF ही तो महत्तम समापवर्तक का क्या होता है HCF। अगर इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 5 को क्या लिखते हैं, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 243 लिखेंगे। ठीक है, माइनस का 1 कर देना, 243 में से 1 करेंगे तो 242 बनेगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है जिससे आपका आसान आंसर हो आ जाए जल्दी से। ठीक है, अगला बढ़े क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसी विद्यालय में 4 5 और 6वीं कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः 188 282 और 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक खंडों में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं में खंडों की कुल न्यूनतम संख्या बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत कठिन बन सकता है, तो इसके लिए हम मानते हैं और इस क्वेश्चन को हम स्टार लगा लेते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका 188 है 282 है और 423 है,
आपको इसका मासा निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मासा निकालना है सबसे पहले, ठीक है। चलिए 188, देखिएगा यहाँ पर 188। देखिए मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कई सारी विधियाँ होती हैं। सबसे पहले इनका जो है अंतर निकालने जल्दी से आ जाएगा। अगर आप 182, देखो हम यहाँ पर लिख दें, अगर आप 182 और 188 का अंतर निकालें तो ये कितना बनेगा हमारा, इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा। अच्छा 282 था, तभी तो हम कह रहे हैं गलत कैसे हो जाएगा। ये आपका 282 था। इसको अगर अंतर निकालेंगे तो 12 में से 8 गया, 4 बचा। 18 में से 9 चला जाएगा, 9, यानी कि ये 94 बनेगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ये कितना बचा हमारा, 188 अगर घटाएंगे तो ये हमारा 94 बनेगा। अच्छा 194 बनेगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया ना। अब देखिए, अब एक काम करिए, इस वाले मेथड से ना करके अब सीधा मासा निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। चलिए थोड़ा एडजस्ट करिए। इसे महासा निकालें तो सबसे पहले क्या करें, हम इसे घटाकर ही जल्दी से महासा निकल आता है। दोबारा से घटाएंगे, ये गलत हो गया था। 188 में मतलब 282 में से, ये 282 में से अगर हम 188 घटा दें तो ये कितना बचता है, 94, ठीक। अब दूसरा देखेंगे, 282 को हम 423 में से घटाएंगे तो यदि यहाँ बचेगा, 3 में से 2 गया, यहाँ देख लिख लेते हैं, 423 में से हमें 282 घटाना है, ठीक है। चलिए हम घटा देंगे, 1 बनेगा, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, 4 ही तो बच रहा है ना, देखो। चलिए हैं, और 4 में से 3 गया 1, तो 141 बचा, ठीक। तो आप ये याद रखें, इनका हो गया, ठीक है, इन दोनों से देख लिया, और इसका भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 188 अगर 423 में से घटाएंगे हम, माइनस कितना, 188, तो 13 में से 8 गया 5 बना, 12 में से 9 चला गया 3 बना, फिर ये 2 चला जाएगा 2, 235। तो आप याद रखिए, इन तीनों संख्याओं का भी मासा निकाल सकते हैं, या शुरुआत में ही जो वैल्यू दी थी उनसे भी मासा निकालेंगे तो हमारा उतना ही आएगा। 94, 141 और 235 का जो मासा आएगा वो हमारा 188, 282 और 423 का भी आएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, आपको इन दोनों से पहले मासा निकाल के दिखाते हैं। तो 188 लिखा है, और यहाँ पर कितना है, 282। तो हम एक बार लिखेंगे, यहाँ 188 लिख देंगे, यहाँ पर कितना जब बचेगा, 94, ठीक। अब 94 को हम क्या करेंगे, 188 में करेंगे भाग, ठीक है। तो ये 94 2 बार चला जाएगा 188, यानी कि इनका तो पूरा कट जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का निकालते हैं तो वहाँ से आता है 94। अब हम 94 का भाग किस में कर दें, जो आपकी दूसरी संख्या दी है 423 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 बार जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 9 36, 1 37। और यहाँ पर हम बात करेंगे, 13 में से 6 गया 7, 12 में से 8 चला जाएगा 4, यहाँ कट जाएगा। अब 47 का भाग किस में देना है, जिससे हमने किया था 94 में देंगे। तो 47 दूना 94, यानी कि इससे हमें एक निष्कर्ष मिला कि हमारा जो 47 है वो हमारा लासा आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। तो इसका जो, सॉरी लासा नहीं है, मासा है, ठीक है, मासा आ गया है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन बोला है न्यूनतम संख्या, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यह कुल न्यूनतम संख्या पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, जो हमारा मासा आया है ना 47, उसका हमें क्या करना है, 188 में भाग कर देना है पहले तो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 47 में से भाग कर देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, बराबर 4 आएगा, ठीक। इसके बाद जो दूसरी संख्या है 282, उसमें भी 47 से भाग कर देना, मतलब जो जितनी वैल्यू दी गई है ना सभी में उसी 47 से भाग करना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसे काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हमारा 423 है, 423, 423 में भी 47 से करेंगे भाग, तो ये कितना आएगा, जल्दी से बताएं, 400। देखिएगा इसको करेंगे तो 423 में अगर हम 7 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 7 से नहीं मतलब 47 से भाग करेंगे तो ये इतना इसका आएगा, जैसे 7 या 21, 7 या 21 लगभग क्या आपका 13 जाएगा ना, जल्दी से बताएं, 13 आएगा क्या,
अच्छा 9 7 63 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमसे न्यूनतम संख्या पूछी है ना, तो इनके ये वाले वैल्यू जोड़ लीजिए, 4 6 10 और 9 19। तो ये जो 19 होगा वो टोटल हो जाएगा कुल न्यूनतम संख्या। तो 19 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरीके का क्वेश्चन में एग्जाम पूछा जाता है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मासा निकालना है और उसी मासा से सभी में भाग कर देना है। जो आपका भाग जाएगा जितनी बार भी, तो वही आपको जोड़ देना है, तो आपका न्यूनतम वैल्यू निकल आएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है। कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है। देखिएगा आंसर सभी सेंटीमीटर में है, तो क्या हम सभी को सेंटीमीटर बना लें, ठीक है। तो हमने देखा 1.26 मीटर है, तो इसे हम 126 मीटर लिख सकते, सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1.98 मीटर है, तो इसे हम 198 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 162 मीटर है, तो 1.62 मीटर है, तो इसे 162 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिएगा इनका जो मासा आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले देखिएगा हम ऐसे करें कि इसमें ऐसे, या तो ऐसे चेक कर लीजिए कि जिससे इन चारों में से किसी से एक से भाग चला जाएगा वही आंसर होगा, या आप सीधा मासा निकाल दिए वही आंसर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 से भाग कर लेते हैं। 6 दूना 12, 6 एकम 6, यहाँ 6 18, 6 18, फिर यहाँ पर 6 दूना 12 और 6 7 42। अब हमें लग रहा है 3 से भाग चला जाएगा। 3 से 3 7 21, 3 से 11, 3 27। देखिएगा अब यहाँ पर अलग अलग हो गया ना, तो हमें जो मासा मिलेगा इन दोनों का गुणनफल के बराबर होगा। तो 6 18 जो होगा हमारा HCF हो जाएगा बस। तो यही हमसे पूछा था, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से बढ़ाएं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए हैं और पाया गया है कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए हैं। छात्रों की संख्या का पता लगाएं। तो सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर ये 5 एक्स्ट्रा है ना, 5 का वितरण नहीं किया गया है, तो सभी में से हमें 5 5 घटा देना है। तो पहले 50 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो हमारा कितना बनेगा, 45। दूसरा 80 है, तो 80 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 75। तीसरा आपका 65 है, तो 65 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 60। अब जो भी ये वैल्यू है 75 45 75 60, बस इनका हमें क्या करना है, मासा कर लेना है, ठीक है। 45 हो जाएगा, 75 और 60 इनका मासा करेंगे। तो देखो मासा हमें क्या करना है, मासा कैसे करना है, जैसे मान लेते हैं हमें 15 से लग रहा है ना, 15 से भाग चला जाएगा। तो 15 तिया 45, 15 5 75, 15 चौके 60। अब देखिए यहाँ अलग हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जिससे हमने 15 से भाग किया है यही हमारा HCF होगा। HCF बराबर कितना होगा, 15। तो 15 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन और है, इसे और देख लेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा गया था RRB JEE के एग्जाम में। कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। आपने देखा होगा किसी भी संख्या का गुणनखंड करें तो आपका एक सभी के साथ आता है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, हमने लिया 4, हमने पहले 2 से भाग किया, 2 दूने 4, 2 से भाग किया 1, लास्ट में 1 बचाना। ऐसे हम सभी का करते हैं ना, जैसे हम यहाँ पर लेंगे 16, यहाँ पर 16 नहीं और कोई ले लें, 10 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 से भाग किया 5 बना, 5 से भाग करेंगे 1। तो हमने देखा है ना लास्ट में हम क्या करते हैं, 1 करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी कि एक ऐसी संख्या है जो हर एक का गुणनखंड। क्वेश्चन लिखा है LCM HCF से भिन्नों के लघुत्तम समावर्त LCM की गणना अंशों का लासा बटा हरों का HCF, मतलब अंशों का LCM बटा हरों का HCF के रूप में जाती है, ठीक है। तो 5/6, 6/5 और 3/2 का लघुत्तम समावर्त या LCM ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसमें आपको एक चीज़ और अच्छा मिल गया कि यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर ये फॉर्मूला भी बता दिया गया है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बटे में संख्या दी जाए, आपको यहाँ पर लिखा है 5/6, 6/5 और 3/2। अगर आपको ये संख्या दी है, अगर आपसे लासा पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा किया जाता है और नीचे वाली संख्याओं का मासा किया जाता है, ठीक है। और अगर आपसे मासा निकाला जाए तो मासा निकाला जाएगा, तो अंशों का निकाला जाएगा मासा और हरों का निकाला जाएगा लासा, ठीक है। अब हमसे लासा पूछा है तो लासा निकाल देते हैं जल्दी से। ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, लासा। तो 5 6 और 3 इनका लासा निकालना है, हमें क्या निकालना है, LCM। तो देखेंगे जल्दी से LCM क्या होगा, LCM। तो देखेंगे इस 3 का है, ये 6 में पूरा भाग चला जाता है, तो 3 को तो लेना नहीं है।
5 और 6 का जब आप लासा निकालेंगे आपको बताइए हमारी सह अबाध संख्याएं बन गई, अलग अलग हो गई, इनमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका जो लासा बनेगा वो 5 6 का 30 गुणा हो जाएगा। ऐसे ही हमें एचसीएफ निकालना है, हमें किस किस का एचसीएफ निकालना है देखेंगे, जो नीचे दिए हैं 6 5 और 4, 6 5 और 4 का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है हमें एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। तो आपको बात करेंगे एचसीएफ की, तो एचसीएफ आपको देखो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, तो जब भी आपको कुछ भी कॉमन ना आए तो हमारा एचसीएफ जो आता है वो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। बस इसे बटे में ही तो करना है, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कैसे करेंगे। आपका जो लासा आया कितना आया 30, बटा में मासा कितना आया 1, बस 30 बटा 1 को हम क्या लिखेंगे 30 ही लिखेंगे, तो 30 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आपका बटे वाला क्वेश्चन बहुत बनता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसी तरीके से 6 बटा 25, 4 बटा 45 और 3 बटा 35 का लघुत्तम समावर्त या एलसीएम कितना होगा। तो देखिएगा इसी तरीके का प्रश्न है। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको जो ऊपर संख्याएं दी हैं आपकी उन सभी का क्या लिखना है, हमें करना है एलसीएम। तो 6 4 6 4 और 3 का हमें क्या करना है एलसीएम। तो देखिए 3 तो हमारा 6 के अंदर मौजूद है तो इसका तो करना नहीं है, बस 4 और 6 का करना है। तो आपको पता है 4 और 6 से कटने वाली संख्या 12 होती है, फिर भी कर लेते हैं एक बार, 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब ये अलग अलग आ गया, तो इस वाले 2 का 3 का और 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 2 तिया 6 दूना 12, 12 जो बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। अब नीचे हमें क्या बोल रहा था, नीचे की संख्या होगा एचसीएफ, तो हमें जो लिखा है 25 45 और 35, इन तीनों में 5 से हमारा भाग चला जाएगा, तो ये 5 25, 5 9 45 और 5 7 35। देखिए यहाँ पर अलग हो गया ना, तो यही जो है वो 5 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये कितना आया 5, 5 हमारा क्या है एचसीएफ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये हमारे एलसीएम एचसीएफ आ गए, तो हमें आंसर चाहिए अब हमें इस क्वेश्चन का। तो हमसे अगर आपसे एलसीएम पूछा है लघुत्तम समावर्त, तो हम क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्त में क्या कहते हैं, लासा ऊपर होता है 12, बटा में नीचे वाली संख्याओं का मासा मतलब कितना आया 5, तो 12 बटा 5 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे, इस तरीके का प्रश्न बहुत पूछा जाता है रेलवे के हर एक एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका मासा से रिलेटेड है। भिन्नों के महत्तम समावर्त एचसीएफ की गणना अंशों का महत्तम समावर्त या एचसीएफ बटा में हरों का लघुत्तम समावर्त एलसीएम के रूप में की जाती है। तो 2 बटा 3, 4 बटा 5 और 3 बटा 2 का महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए या एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसमें फॉर्मूला दे दिया गया है, ठीक है, कि ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन आपको याद रख लेना है कि आपको मासा निकालना हो तो आपको संख्याओं का जो अंश दिया हुआ है उसका मासा, तो हमारे पास ऊपर 4 2 3 जो दिया है इनका तो करेंगे मासा, ठीक है। तो इनका मासा करेंगे, क्या करेंगे, इनका मासा कर लेंगे हम जल्दी से। देखो यहाँ पर इसका जो मासा करेंगे एचसीएफ, आपको पता है एचसीएफ क्या होगा, 2 4 और 3 का। आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 माना जाता है, ठीक है। और जो हर दिया गया है हमारे पास, जो हर दिया है ये नीचे वाला, तो इनका क्या करेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ कर देंगे एलसीएम, ठीक है। तो हमारा 3 2 3 5 और 2, 3 5 और 2। आपको पता है जब हमारी सहवाद संख्या होती हैं, अलग अलग सभी संख्या होती हैं, तो इनका जो गुणा आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे, 3 5 15 दूना 30, 15 दूना कितना होगा 30। तो बस हमें इसका सॉल्व कैसे करेंगे, बस आंसर ही तो बताना है। तो इसमें आंसर करेंगे तो हमारा मासा कितना आया 1, बटा में लासा कितना आया 30, तो ये 1 बटा 30 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे, बी ऑप्शन इसका सही है। इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पॉइंट पर आधारित है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम इंपोर्टेंट लगाते हैं। अभी हाल ही में जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई थी आपको, उसमें ये क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में ये पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे, लिखा कितना है 1.75, दूसरा लिखा है 5.6, तीसरा लिखा है 7। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखो दशमलव के बाद सेम वैल्यू बनानी है, दशमलव के बाद सेम अंक बनाने हैं। दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक बनाने हैं, तो ये 60 हो जाएगा। इसमें दशमलव लगा देंगे तो इसके बाद 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये हमारा 00 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2 जीरो। तो इसमें से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे बनेगा 100, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी बनेगा 100, यहाँ से भी पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पर भी बनेगा 100, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, लासा पूछा है, तो हमें क्या करना है, जो हमारी ऊपर वाली संख्या है उनको हमें लासा कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या कर देना है, लासा। चलिए बताएं आप लोग, ऊपर वाली संख्याओं का क्या कर देना है हमें, लासा, ठीक है ना। समझ में आ गया है, इतना समझ में आया है। जल्दी से देखें, इस ऊपर वाले का तो करेंगे हम लासा, ठीक है। सबसे पहले लासा निकाल रहे हैं हम, ठीक है।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो है 175, 560 और 700 का जो लासा आएगा वो आएगा आपका 2800, ठीक, 2800। और 2800 में हमें क्या है, ये 100 दिया है ना, इसका मतलब है हमें 2 पॉइंट बाद दशमलव लगाना है, इसका मतलब 28 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 28 आपका सी ऑप्शन में है और आपका बी ऑप्शन में, मतलब 2 ऑप्शन अभी भी है हमारे पास। चलिए लासा आ गया, हमने लासा निकाल लिया है। अब हमसे पूछा है मासा। मासा में क्या करते हैं, इन्हीं ऊपर वाली संख्याओं का मासा कर देते हैं। तो देखिएगा इन सब का जो ऊपर वाली संख्या है, इनका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, ये आ जाएगा हमारा 35। ये आ जाएगा कितना, हमारा 35। और जब हम 35 में 100 से भाग करेंगे नीचे वाला, तो ये हमारा 0.35 आएगा। यानी कि जब हमें आंसर करना है तो कितना, 28 और कितना होगा, 0.35, ठीक है। तो पहला लासा है, दूसरा हमारा मासा है। तो इस तरीके का जो विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे निकाला हमने मासा, कैसे, जब अभी हमने आपको बताया ना कि अंश बटा हर के रूप में अगर क्वेश्चन दिया हो तो किस तरीके से मासा निकाला जाता है, किस तरीके से लासा निकाला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से निकाल लिया है जल्दी से, और हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बनाएं। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, यूपी पुलिस में पूछा गया है, इस वजह से इस क्वेश्चन को ज़्यादा लिया है हमने। देखो यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है 0.6, 0.6 लिया, यहाँ पर 2 अंक हो गए। यहाँ पर 10.5 लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, 1 0 और बढ़ाना है, 2 अंक लेना है दशमलव के बाद। 2.1 लिखा है, इसके बाद भी 0 बढ़ाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। और 4.20, तो ये तो 2 ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सब के नीचे अगर हम पॉइंट हटाएंगे, बटा में 100 इसमें आ जाएगा, बटा में 100 इसमें आ जाएगा, बटा में 100 इसके आ जाएगा, बटा में 100 इसके आ जाएगा, ठीक। अब हमें लासा निकालना है, तो जो हमारे 63, 1050 और 210 और 420 हैं, तो इनका हमें क्या करना है, लासा कर लेना है, ठीक है। इनका हमें क्या कर लेना है, लासा कर लेना है, ठीक है। तो इसका लासा करें जल्दी से। देखो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, इनका जो लासा आएगा आपका ऊपर वाला, देखिएगा ऊपर वाला लासा आएगा आपका, आ जाएगा वो हमारा कितना आएगा, जल्दी से बताएं इसका। चलिए देखो यहाँ पर जो लासा आएगा हमारा ऊपर, ऊपर लासा तो आ जाएगा हमारा 6300, ठीक है। अब हमें यहाँ नीचे 100 दिया है, यहाँ इनका अगर मासा करेंगे, मासा 100 आएगा तो 100 से भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा, 63। बस 63 ही तो हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को याद रखना है, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, और ये यूपी पुलिस का लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। यूपी पुलिस आपको याद रखना है, इस तरीके का एग्जाम जो है बहुत पूछा गया था। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लिया है, जीसीडी। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, जो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। तो हम बात कर लेते हैं, इसमें मासा की बात करें, इसमें क्या है, एचसीएफ की बात करें। चलिए देखेंगे, यहाँ पर आपका कितना लिखा है, 1.08 लिखा है, फिर आपका 2 अंक हो गया, यहाँ 0.36 लिखा है, फिर तीसरा आपका 0.9 लिखा है। तो इसके आगे भी हमें एक 0 लगाना है, यानी कि तीनों में आपका संख्या जो है, अंक जो है वो समान हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इनका पॉइंट हटाएंगे, तो इनमें पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 बटे आ जाएगा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा और यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। अब हमसे एचसीएफ पूछा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो ऊपर वाली संख्या है उनका एचसीएफ निकालना है। तो 108, 36 और 90 को अगर हम भाग करें तो ये कितने, 18 से भाग चला जाता है। वैसे भी 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 18 का 108, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा, और बटा में हम जब 100 करेंगे तो ये से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0.18। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा हमारा, 0.18 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये मासा आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। चलिए बात करें अगले, तो जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 45, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 45 लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले माइनस का 1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे। फिर हमारा दूसरा क्या है, 3 की पावर 35 है, 35 लिखेंगे, माइनस का 1 लिख देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको 3 की पावर 5 गुणे में 9 लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि 5 9 45 हो जाएगा, माइनस का 1 अलग से लिख देंगे। ऐसे ही इसे हम 3 की पावर 5 गुणे में 7 लिख सकते हैं, 5 7 35 हो जाएगा, माइनस का 1 लिख सकते हैं, बस। अब देखिएगा यहाँ पर 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 सेम है, तो यहाँ 3 की पावर 5 लिख देंगे, माइनस यहाँ पर 1 लिखा है सभी में, और 1 1 कम कर देंगे, ठीक है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर 5 को हम 243 लिखेंगे, और 243 माइनस का 1 कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 242। तो 242 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, चलिए देखते हैं अगला सेकंड प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल प्राप्त हो।
तो इस क्वेश्चन को हम स्टार लगाएंगे, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसमें आप करते क्या हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो आपका 158 और 215 दिया है, 158 और 215, तो जो 158 है उसमें से पहली वाली चीज़ कितना, 4 कम कर देना है। ठीक है, करेंगे 4 कम तो कितना आएगा हमारा, देखेंगे तो ये बनेगा 154। ऐसे ही दूसरे वाले में दूसरा वैल्यू 5 कम कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 210। अब जो हमारे पास 154 और 210 है, बस इसका मासा निकाल देना। आपको याद रखना है, जब भी कभी भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी लिखा जाए संख्या, तो उस स्थिति में आपको HCF करना है। ठीक है, HCF करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, HCF। तो इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, HCF। तो जल्दी से करें इन दोनों का HCF। देखिए, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, 154 और 210। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 से पहले डिवाइड कर दें, मतलब ऐसी कोई वैल्यू जिससे हम दोनों को डिवाइड कर सकें। तो 7 एकम 7 दूना 14 हो जाएगा। फिर हमारा 1 14, 7 दूना 14, फिर 7 या 21 और एक 0। फिर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 11 दूना 22, 2 से 2 15 दूना 30। यहाँ पर ये अलग अलग हो गया। जब भी क्वेश्चन में अलग अलग संख्या हो जाए, आप इस तरीके से मासा निकालेंगे तो अलग अलग हो जाए, तो बस इनका जो ये दो है ना, 7 और 2, इन दोनों का गुणा कर देना, आपका आंसर हो जाएगा 7 दूना 14। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अगर भाग करेंगे तो इसमें आपका लासा और मासा दोनों एक साथ निकल आता है। जब तक आपका कॉमन चीज़ सभी में रहेगा तो वो हमारी मासा रहेंगी। फिर अगर आप इसमें भी गुणा करेंगे तो ये आप नीचे अगर गुणा कर देंगे 14 में, 11 गुणा 15 का, तो आपका लासा बन जाता है। तो हमसे सिर्फ लासा पूछा है इस वाले क्वेश्चन में, तो 14 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी वाली स्थिति में हमें मासा निकालना होता है, या आप जिस तरीके से भी इन दोनों संख्याओं का मासा निकालेंगे उससे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है हुआ है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5 और 2 शेष बचते हैं। देखिएगा, ये भी सेम क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला जो लिखा है 63, 63 में से पहला वाला घटा देंगे 3, ये बनेगा 60। दूसरा लिखा है 77, इसमें से दूसरा घटा देंगे 5, ये कितना बनेगा, 72। तीसरा लिखा है आपका 98, इसमें से घटा देंगे कितना, 2, तो ये बनेगा 96। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब इन तीनों का क्या करना है हमें, मासा। तो मासा हम एक साथ ही निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, 60 दिया है, 72 और 96। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 12 से भाग करेंगे, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 अट्ठे 96। देखो यहाँ पर ये अलग आ गया ना, ये आप और कोई भी छोटी संख्या से काट सकते थे, यहाँ पर ये सभी वैल्यू अलग आ गई। तो इसका जो मासा बनेगा वो 12 ही बन जाएगा, या आप 4 4, 3 3, 2 2 करके भी भाग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, दिखाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, एक सेकंड यहाँ पर देखेंगे, ये कितना बन रहा है हमारा, 12। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। ये 12 क्या हो जाएगा हमारा, HCF। ठीक है, HCF। और HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना है, 12। यहाँ पर विकल्प दिया नहीं है। चलिए, इतना समझ में आ गया। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, 12। तो एक बात खुद बताइए आप लोग कि जो चीज़ 12 से डिवाइड है, जो हमारा आंसर 12 आया है मासा, तो वही चीज़ 12 के जो गुणनखंड होंगे उनसे भी विभाजित होगी, होगी कि नहीं होगी। 12 का जो गुणनखंड होता है उससे विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, जैसे 12 का गुणनखंड आपका इनमें चारों विकल्पों में से कौन सा दिया है, 6 दिया है, बिल्कुल 6 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बताइए, हो जाएगा कि नहीं। या आप 12 का कोई गुणनखंड उठा लीजिए, 12 का कोई गुणनखंड उठा लीजिए, जैसे हम आपको बताएं, आप हमें 12 का 6 उठा लीजिए, 6 तो हो जाएगा। या आप 4 उठा लीजिए, 4 से विभाग करेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। तो कह सकते हैं हमारा आंसर आना था 12। ठीक है, अब 12 विकल्प में नहीं है तो अब 12 का कोई भी फैक्टर होगा वो उससे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह तरीके से बनाएंगे। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से देखें इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखा है, दो संख्याओं का योग 288 है।
महत्तम समापवर्त HCF जो है 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम क्या है इंपॉर्टेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला, ठीक है, और अधिकतम एग्जाम में पूछे जाने वाला, और बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको योग लिखा है। योग का मतलब है हमारे पास दो संख्याएं, या तो एक ए और एक बी मान लेंगे, इनका मतलब A+B, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए A+B का जो वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा, जो आपका योग दिया है 200, कितना दिया है 288, ठीक है, कितना दिया हुआ है 288। इसमें हमें क्या करना है, इस HCF से भाग कर देना 16 से। 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128, यानी कि अब हमें पता चल गया A+B का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 18। अब हमें ऐसी संख्या सोचना है जिनका योग 18 आ जाए, ठीक है। जैसे हम 1 और 17 लेंगे, अगर हम 1 और 17 लेंगे तो हमारा 18 हो जाता है। अगर 2 और 16 लेंगे तो आपका 18 हो जाता है। 3, 15 लेंगे 18 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 और 14 लेंगे तो 18 होगा। 5 और 13 लेंगे तो 18 होगा। 6 और 12 लेंगे तो 18 हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करेंगे 7, 11 लेंगे 18, फिर 8 और 10 लेंगे 18 हो जाएगा। फिर 9 और 9 लेंगे, फिर आपका का 18 हो जाएगा, ठीक है। बस इसके बाद आप क्या है संख्याएं पलटने लगेंगी। अब आपको देखिएगा यहाँ पर क्या रखना है, क्वेश्चन में हमसे युग्म पूछे तो क्या ये पूरे 9 युग्म सही हो जाएंगे, नहीं। आपको इनमें से भी विकल्प में क्या चेक करना है कि इनमें से कोई भी जो जोड़ा है या कोई भी युग्म है वो आपस में किसी संख्या से तो नहीं कट रहा है। अगर संख्या से कटेगा तो उसे हमें हटा देना है। जैसे 1 और 17 है, किसी भी संख्या से नहीं कटता तो यह हमारा युग माना जाएगा, ठीक है। 2 और 16 है वो 2 से भाग चला जाता है तो ये गलत हो जाएगा, इसे काट देंगे। 3, 15 में 3 से भाग चला जाता है तो ये काट देंगे। 4 और 14 में 2 से भाग चला जाता है तो ये भी काट देंगे। 5 और 13 ये वाला सही हो जाएगा हमारा। 6 और 12 में 2 से भाग चला जाता है तो इसे भी हटाएंगे। 7, 11 वाला बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। 8 और 10 में फिर हमारा 2 से भाग चला जाता है। 9 और 9 में 9 से भाग चला जाता है। तो हमने देखा हमारे पास भाग कितने हो गए, देखिएगा यहाँ पर भाग कितने हो गए, यहाँ पर देखें जल्दी से। एक आपका 17 और 1 वाला होगा, एक आपका 5 और 13 वाला होगा, और एक 7 और 11 वाला होगा। तो हमने इसी प्रकार देखा है हमारे कितने युग्म आ रहे हैं आपके, टोटल हमारे कितने, टोटल 3 युग्म बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो इसका जो विकल्प दिया है डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को हमने आपको मार्क करके बताया कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है।